संदीप चौधरी जी। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और संदीप चौधरी जी के बारे में जैसे मैंने बताया कि 4 बार एमडीआरटी, 17 बार शतकवीर, 11 बार से ज्यादा, 11 सालों से लगातार सीएम क्लब मेंबरशिप, ये सारे अचीवमेंट। और आज ही मेरे उनसे जो बात हुई मॉर्निंग में, तो उन्होंने बताया कि उनका गुड़ी पाड़वा में एक स्पेशल ऑफिस ओपन हो रहा है एलआईसी की सर्विस देने के लिए लोगों को। तो इन सब के साथ हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और अ, एक इतना बड़ा अचीवमेंट किया कि उनको भर भर के अवार्ड रिवॉर्ड मिले होंगे। और हमारी तरफ से भी, यानी स्टार्टिंग में ही मैं जो है उनको जो है 1 मिनट, तो उनको हमारी तरफ से कि जो उन्होंने ये जो एमडीआरटी क्वालिफाई किया है, क्या किया है एमडीआरटी, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वो एमडीआरटी क्वालिफाई हो चुके हैं। ये ब्रांच की तरफ से जो है, ब्रांच की तरफ से आप देख रहे हैं, उनको ये पोस्टर भी बना के दिया गया, जिसमें ब्रांच के वो थर्ड एमडीआरटी ढानू ब्रांच जो है, उस ब्रांच को बिलोंग करते हैं 932, उनसे उनका एमडीआरटी भी क्वालिफाई हो गया। तो उसके लिए हम उनको हमारी तरफ से एक छोटा सा जो है अचीवमेंट का सर्टिफिकेट, कि उन्होंने ये जो है अचीवमेंट किया, अचीवमेंट किया। क्या स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप? हेलो हेलो, हाँ। सो ये अचीवमेंट जो है, अचीवमेंट के लिए तो सब, संदीप जी क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संदीप जी, क्या अब तक मेरी गुड आवाज पहुंच मॉर्निंग रही? सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो हमारी तरफ से एक छोटा सा जो है भेंट आपके लिए। और ये मुझे और मौका दीजिए कि मैं हर साल आपको देते रहूं, प्लस आगे भी डबल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का भी सर्टिफिकेट आपके लिए बना के रखूं। सो आपको सबसे पहले, आज आप सब आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। कितने लोग संदीप चौधरी जी को सुनना चाहते हैं? यस करके रिप्लाई करें। हेलो, संदीप चौधरी जी ने कैसे एमडीआरटी किया, कैसे 17 बार शतकवीर किया, ये जानने के कितने लोग जानना चाहते हैं? यस करके सब लोग रिप्लाई करें। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! बहुत सारे, थैंक यू। बहुत सारे लोग आपको जो सुनना चाहते हैं। संदीप जी, अब मैं चाहूंगा कि आप शुरू करें। और आपके बाद फिर मैं भी लोगों को थोड़ा बताने वाला हूँ एमडीआरटी के बारे में। तो पहले शुरुआत आपसे करते हैं संदीप जी। कि संदीप जी, आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई, और कैसे आपने ये इंश्योरेंस प्रोफेशन में आए, और कैसे मतलब काम शुरू किया? तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे? यस सर, श्योर। हाँ। पहले तो सर शुक्रिया, आप मुझे बार बार हर साल ये मौका दे रहे, क्योंकि हम हे कर तो रहे, मतलब मराठी मध्ये बोलतात माझ्या या यशामध्ये सर तुमचा सिंहाचा वाटा आहे। मतलब शुक्रिया इसलिए कि आप जैसे मोटिवेशन स्पीकर है, ट्रेनिंग देते हैं, और वही ट्रेनिंग से आज ये सक्सेस मिल पा रहा है अभी। और ये जो यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट है, 34 है, शायद आगे चल के बढ़ेंगे, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप ये यस लिख के भेजा, मुझे समझना चाहते हो। और हर साल मेरा मतलब सेशन आप लेके जो मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपको मतलब मेरा परिचय देने से पहले भी बोल दूंगा कि आपका ही वीडियो, मतलब मैं जब भी मोटिवेट नहीं रहता, तब जो आपने मेरे को ये सेशन पे अटेंड किया ना, वही वीडियो मैं खुद देख के मोटिवेट होता हूँ। मतलब मैं जब भी मतलब मायूस रहता हूँ, पॉलिसी नहीं होती, तब मैं क्या करता हूँ, शक्ति सर का वही वीडियो जो मैंने लोगों को समझाया था, मैंने क्या किया था, ये मैं देख देख के मोटिवेट होता हूँ। और यही मेरे को काम में आता है। मतलब ये दिन, ये आज का दिन मेरे लिए साल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मतलब जैसे कि मेरा एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ, उस दिन का और इस दिन का कंपैरिजन किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है कि इसी वजह से ये एमडीआरटी हो पा रहा हूँ। आप जैसे लोग मोटिवेट करते हैं तभी हो पा रहा हूँ। और ये एमडीआरटी मेरे को जब भी प्रॉब्लम होता है तो शक्ति सर को फोन करता हूँ, शक्ति सर कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते हैं, और उसी रास्ते पे जाके ये मैं हासिल कर पा रहा हूँ अभी। मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा परिचय वैसे लोगों को रहता है कि
तूने क्या किया उससे हमको मतलब नहीं, हमें क्या करे उससे हमको मतलब है। लेकिन क्या है, मेरा परिचय देना आपको जरूरी क्यों है कि मेरे जैसा एक आम इंसान, मतलब एक फार्मर का लड़का जो गरीबी से उठ के आया है, कुछ नहीं था अपने पास, तो वहां से पला बड़ा लड़का कर सकता है, तो यहाँ पे बैठा हर इंसान, हर मेरा एजेंट बंधु भगिनी जो भी है, मतलब वो एमडीआरटी सीओटी टीओटी तक जा सकता है। अभी सर मेरा परिचय देने में क्या है, मैं पढ़ाई किया, 12वीं तक पढ़ाई किया, बाद में बीए का एग्जाम बाहर से दिया। मैं बीए होने के बाद मेरा नौकरी नहीं था, बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था। अभी माँ बाप फार्मर, मम्मी भी वेजिटेबल सेलर। अभी इस माहौल में बीए पढ़ने के बाद, मतलब ये करूं, अभी बीए पढ़ने के बाद मैं घर पे नहीं दे रहा हूँ, तो कुछ दे नहीं रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी मतलब बुरी चीज है। मतलब आपको तो आपने सुना होगा, यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान ने सुना होगा कि जन्म देना गरीबी में ठीक है, लेकिन मर जाना गरीबी में ये आपके लिए मतलब आपका निगेटिव ये है, और आपका रोल आप कुछ निभा नहीं पा रहे, इसके लिए गरीबी में रह रहे। तो मुझे यही था कि ये गरीबी से अपने को निकलना है। तो मेरा क्या, कुछ नहीं करना, तो मैं बोला बिजनेस कुछ ना कुछ तो करते हैं। मैं एक ऑटोमोबाइल्स के शॉप में जॉब पे लगा, वहां 1500 रुपया कुछ, सॉरी मतलब ये 2002 की बात, 2002 दो में 1500 रुपये की नौकरी पे रहा ऑटोमोबाइल्स की इसमें। तो वो भी ऑटोमोबाइल्स वाले ने ऑटोमोबाइल्स वाला बंद कर दिया, बाद में वापस दिक्कत आया तो मैंने फिर वो पीएमआरवाई का लोन लेते हैं, मतलब पंतप्रधान रोजगार सुशिक्षित बेरोजगार करके लोन था, ये सुना था। तो ये लोन लेके कुछ कर सकेंगे, इसके लिए सोचा था। इसी दरमियान क्या हुआ, मेरा लव मैरिज था, मेरी वाइफ मतलब साक्षी चौधरी। तो लव मैरिज में क्या हुआ, अभी पापा उसके दे नहीं रहे थे, कुछ कर नहीं रहा, तो लड़की देना तो मुनासिब नहीं, हर पिताजी अपने लड़की के बारे में सोचेगा कि कैसे दे। लेकिन मेरी वाइफ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मतलब आज तक नहीं छोड़ा। तो वो वाइफ को मैंने शादी किया, पहले लोग सब सेटल होते हैं बाद में शादी करते हैं, हमारा उल्टा हुआ, हमने शादी किया पहले, अभी शादी भी कर दी है, मतलब पद पकड़ के 5 साल लव किया, बाद में शादी किया। अभी तो कुछ करना, अभी तो मतलब पहले तो पापा मम्मी मेहनत कर रहे थे उसके लिए कुछ करना था, अभी तो वाइफ भी लाया, तो अभी तो कुछ करना ही था। तो पीएमआर वार का आपको बोला कि पंतप्रधान सुशिक्षित बेरोजगार योजना थी, उसके अंतर्गत 80,000 का लोन लिया। उसी से मैंने वो लोन का पैसा, मतलब बैंक में भर के मैंने 3 व्हीलर ऑटो ले लिया, मतलब गुड्स कैरियर टेम्पो बोलते हैं, एपे करके गुड्स कैरियर लिया। उसका 3,500 4,000 का मंथली हफ्ता भरता था मैं, 3,500 4,000 हफ्ता भरता था। वो मेरा चल रहा था अच्छा, मतलब कभी कभी 3,000 का हफ्ता 5,000 भी भरता था वाइफ के साथ, मतलब अच्छे से रह रहे थे पिताजी मम्मी, मतलब मेरी वाइफ सब। ये होते होते 2 ढाई साल के बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मतलब टेम्पो में चला रहा था 2 साल ना। तो उस दरमियान मैंने एक एड देखा था अमिताभ बच्चन जी का, कि तुम ही बना तुमचे बॉस, आप खुद बनो खुद के बॉस, एलआईसी का करके एड था। तो एलआईसी का एड देख के मैं दानू ब्रांच में गया। दानू ब्रांच में जाने के बाद मुझे ये लगा कि मतलब यहाँ एग्जाम देना है, लाइसेंस निकलना है, तब जाके पॉलिसी का सेल कर सकते हो, एलआईसी सेल कर सकते हो, एलआईसी का आपको लाइसेंस मिलता है। तो लाइसेंस मिलने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो मैंने सोचा चलो करते हैं, एग्जाम दिया। एक एग्जाम में मैं मतलब फेल भी हुआ, जब मैं बीमार था तो नहीं मतलब ये कर पाया। सेकंड टाइम अब मैं पास कर लिया। एग्जाम देने के बाद मैं टेम्पो भी चला रहा था और पॉलिसी भी सेल कर रहा था, मतलब 20 20 30 30 पॉलिसी 2 साल कर दी थी। और बाद में अभी मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो मैंने आपको बोला कि 2.5 साल के बाद क्या हुआ, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद मेरे आंखों को प्रॉब्लम, एक आंख को प्रॉब्लम हुआ। आंख को प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर बोले कि अभी आप गुड्स कैरियर नहीं ड्राइव कर सकते कैसे भी करके। अभी मैं बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अभी एलआईसी तो 20 20 कर रहा था, लेकिन 20 30 करके मैं मेरे फैमिली को या मेरे अपने आप को, अभी बच्चे भी
का भी फ्यूचर है, तो ये करने के लिए काबिल बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये मेरे पास बहुत ही बड़ा टेंशन था कि अभी इस माहौल में मेरे को इससे निकले। लेकिन भगवान का मेरे ऊपर कुछ ये था कि भगवान ने बोला था ये एक्सीडेंट तेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये क्या होता है, कोई कोई लोग इससे मतलब फट के सब टेंशन लेते हैं और सोचे अभी मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब निगेटिव सोचते हैं। लेकिन मैंने ये एक्सीडेंट को पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव लेने के बाद अभी मेरे वाइफ ने मेरे को हर मतलब हरदम साथ दिया उस एक्सीडेंट से हो या हर जिंदगी के हर मोड़ पे उसका साथ कायम है। तो मुझे क्या करना पड़ा वो, मैं अभी सोच लिया कि अभी अपने को कुछ नहीं, ये तो गुड्स करियर अभी चला नहीं पाऊंगा, मतलब करना है तो एलआईसी करना है। अभी एलआईसी करने के लिए तो मेरे को जाना पड़ेगा मतलब लोगों के यहाँ। तो जाने के लिए मेरे पास रास्ता नहीं, अभी टेम्पो लेके तो नहीं जा सकता। गुड्स करियर मतलब कुछ, तो मैंने वो गुड्स करियर बेचा और एक स्पेंडर खरीदा। 18,000 के करीब कुछ स्पेंडर खरीदा। आज भी मेरा मतलब आज भी वो स्पेंडर मेरे लिए है, मतलब जो मर्सिडीज से मतलब उसको मैं मानता हूँ, मर्सिडीज के ऊपर भी है मेरे लिए। अभी अभी गए महीने में 5,000 मैं चलाता नहीं, लेकिन उसको 5,000 खर्चा करके रख दिया घर में, क्योंकि वो मेरे लिए लक्ष्मी है। तो वो स्पेंडर से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया। और जिस दिन मतलब 2008 की बात है, 2008 से मैंने ब्रांच में प्रण लिया, आज तक मेरा वो प्रण कायम है कि आपने बोला कि 17 साल शतकवीर, तो मैंने वो कमिटमेंट किया कि ये शतकवीर मतलब जो है, मैं यहाँ फुल टाइम जॉब करने आया हूँ तो कम से कम एलआईसी का शतकवीर करके ही मुझे रुकना है। मतलब अप्रैल से मार्च तक मेरा शतकवीर जिस दिन नहीं बनूंगा उस दिन मैं एजेंसी की रिजाइन दे दूंगा, और आज तक मेरा वो कमिटमेंट कायम है। मतलब जिस दिन मैं एलआईसी एजेंट में शतकवीर नहीं बनूंगा उस दिन से मैं एलआईसी छोड़ दूंगा, ये कमिटमेंट आज तक कायम रहा है। और ये कायम रहने के बाद मेरे को मतलब ये सक्सेस हासिल हुआ है। मतलब मेरे दोस्त है, मेरे फैमिली मेंबर है, सब मम्मी पापा भाई जो जितने भी है मेरे पास जुड़े हुए, हर आदमी ने मेरे को सपोर्ट किया। पहले 800 रुपए की मतलब पॉलिसी मनी बैग 50,000 का वो दे दिया, दोस्तों ने 8-10 पॉलिसी बन गए। मैं बाद में 30-30 आपको बोला, 20-30 पॉलिसी हर साल बदला। बाद में 2008 से लेके आज तक शतकवीर कायम रखा हूँ। और शतकवीर कायम रखने के बाद ये 17-18 साल तक, मतलब 17-18 साल में 2018-19 साल के बाद ये एहसास हुआ कि साला शतकवीर तो होते हैं, लेकिन अभी कुछ शतकवीर का उतना माहौल नहीं 2008 में जितना मतलब सक्सेस का वैल्यू गिना जाता था शतकवीर के लिए, उतना नहीं गिना जाता। तब ये मेरे को लगा कि याला कुछ अलग करना पड़ेगा। तब जाके आपका एक सेशन हुआ धानु ब्रांच में, मतलब 2 सेशन मैंने आपके अटेंड किए थे। वहां से मैंने आपके 2-4 पॉइंट ऐसे मिले अपने आप को कि वहां से मैंने सोच लिया कि साला एमडीआरटी करना है। कुछ भी हो जाए, जैसा शतकवीर का प्रण लिया था वैसे एमडीआरटी का प्रण लिया। और एमडीआरटी के लिए क्या होता था, मैं शतकवीर तो करता था लेकिन मेरा गलती मुझे समझ में आया कि शतकवीर में क्या होता था, मैं कैसे भी करके 1-1 लाख की पॉलिसी बेस सेल करता था और शतकवीर होता था। यहाँ क्या करना है मुझे, यहाँ मुझे प्रीमियम चाहिए, कमीशन बढ़ाना है। तो मैंने ऐसे पॉलिसी होल्डर की लिस्ट बनाना शुरू किया जो मेरे को मतलब लाख रुपया, 50,000, 20,000, जितना मतलब मैं ले सकूं उससे ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम। पहले तो मेरे ध्यान में क्या था, मेरे दिल में था, दिमाग में था कि नंबर नंबर बढ़ाना है तो शतकवीर बनना है। अभी मेरे पास मेरे को प्रीमियम दिखता है। तो जब मेरे को प्रीमियम दिखने लगा तब जाके मेरा एमडीआरटी कंप्लीट हुआ, मतलब ये प्रीमियम लेके मैं एमडीआरटी बन सकता हूँ। तो मतलब ये 4 बार, अभी 5वीं बार भी बन जाएंगे हम। अब मतलब हर साल एमडीआरटी का मेरा प्रयास है और रहेगा। और इस तरह से अपनी ये जर्नी स्टार्ट हुई। उसमें दरमियान में सीएम हुआ, मैं ऑफिस डाला, मतलब 10 साल से मेरा पुराना ऑफिस है। अभी आप बोले कि गुड़ी पाड़वा में आपको सबको आमंत्रित करना चाहूंगा, यहाँ पे बैठा मतलब है वो हर मैं तो आमंत्रित करता हूँ हर व्यक्ति को कि गुड़ी पाड़वा में 19 मार्च को अपने ऑफिस का ओपनिंग है। मतलब एक 650 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया है, उसी में ऑफिस कर रहा हूँ अच्छे से। वो मेरा एक सपना था, जैसे कि मैंने मेरा एक कार पहले क्विड खरीदा। पहले मैं रेंट पे रहता था और क्विड ले लिया। तो लोग बोलते थे साला पहले फ्लैट लेना चाहिए तो पहले कार ले लिया। मैंने सोचा ऐसा नहीं, साला सोचूंगा वो करूंगा। तो कार ले लिया, उसी दूसरी महीने में मैंने फ्लैट बुक किया। तो फ्लैट मतलब घर का सपना भी कार के साथ ये किया। कार का सपना पूरा हुआ, घर का सपना पूरा हुआ। लड़की डॉक्टरेट कर रही है बाकी। अभी मेरा मतलब अभी दूसरा गाड़ी भी ले लिया। अभी मेरा एक सपना था ऑफिस का, तो ऑफिस का सपना भी गुड़ी पड़वा के दिन मेरा पूरा हो रहा है।
इसमें मेरे को फैमिली, मेरी वाइफ हुआ, बच्चे हुआ, सब सपोर्ट करते हैं। एमडीआरटी के लिए भी वो मतलब मेरे को मतलब प्रोत्साहित करते हैं। मेरे बच्चे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेरी लड़की बोलती थी मैं 10वीं में टॉपर बनूंगी, लेकिन आपको भी एमडीआरटी होना है तभी, मतलब आप करेंगे तो हम भी करेंगे। वैसे करके मेरे फैमिली से भी मेरे प्रोत्साहन मिलते हैं। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ मेरे को बार बार बोलती नहीं ये साल अपने को, हर साल करते हैं, ये साल भी करना है मंदिर। लेकिन ये साल का एमडीआरटी है ना सर, ये साल का एमडीआरटी के पीछे मेरा एक दोस्त, मेरा अजीज दोस्त, जिसको मेरे अभी बोलते समय मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, भूपेंद्र दुपारे करके दोस्त था मेरा। ये, उसके लिए मैं मतलब हर साल मेरे साथ एमडीआरटी होता था। 9:30 बजे रात को फोन किया उसने मुझे, 10 अक्टूबर के करीब मतलब दिन में, और रात को हमने साथ में मूवी देखी 9:30 से 10 बजे से एक कांतारा मूवी देखी। पिछले दिन 10 बजे उसके न्यूज आती कि उस जिंदगी में अपने नहीं रहा। तो मतलब 42 ईयर्स ओल्ड, हर साल एमडीआरटी होता था, वो भी हर साल मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देता था। मतलब मैं उससे सीखा, मतलब उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। तो मेरा दोस्त यहाँ से चला गया। तो ये साल का एमडीआरटी आपको मालूम है कि उन्होंने क्राइटेरिया बढ़ाया था। अभी डिवीजन में 400 500 एडवाइजर एमडीआरटी होते थे, ये साल सिर्फ 90 हुआ है। बस जोनल में भी बहुत असर करा है। मतलब जहाँ 10%, मतलब पहले 100% होते तो अभी 25% हो रहे हैं, इतना इम्पैक्ट ये एमडीआरटी है। क्या हुआ, 28% का कमीशन मतलब हो गया, और ऊपर से उन्होंने जो 11 लाख का कमीशन का, 11 लाख, 11 11.5, 11,32,000 तय किया। ये साल 13 लाख का है, तो ये भी बढ़ा दिया था। तो मेरे को भी लग रहा था ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरा एक दोस्त कल्पेश रोडगे करके, वो मेरे घर पे आके बोला, ये बोलता भूपेंद्र दुपारे तेरा दोस्त गुजर गया, उसको श्रद्धांजलि देना है मेरे, और तेरे को एमडीआरटी करना है। और मेरे साईनाथ सर है मेरे एबीएम, कोहली साहब है बीएम, वो भी मेरे को साइना सर भी बोले ये भूपेंद्र को श्रद्धांजलि है, तो तेरे को एमडीआरटी कैसे भी करके होना है। तो मेरा क्या है सर, ये फिक्स हुआ अभी। उसको मैं श्रद्धांजलि नहीं दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये इतना मेरे लिए ये साल का एमडीआरटी इम्पोर्टेंट था। तो ये मैंने इसे इस हिसाब से कर लिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जो संदीप जी ने अपनी इमोशनल स्टोरी बताई कि गरीबी से बाहर निकलना है, वो मुझे एकदम दिल को छू गई बात। और अभी तक जो संदीप जी ने अपनी स्टोरी बताई, कितने लोगों को अच्छी लगी? हेलो, क्या अगर आपको अच्छी लगी तो रिप्लाई जरूर करें। कि एक, देखो, एक वेल स्टैब्लिश आदमी जिसके कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, और वो निकल के अच्छा अच्छा प्रीमियम लेके आता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका वो सर्कल उसके पिताजी ने, उसके फैमिली वालों ने बना के दिया है। तो वो आदमी अगर कुछ बड़ा कर लेता है ना, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक टेम्पो टेम्पो चलाने के लिए भी उन्होंने लोन लिया था। हेलो, टेम्पो चलाने के लिए भी उन्होंने लोन लिया था, और उस और उसमें भी उनको दिक्कत आई। मतलब ऐसा नहीं कि वो लाइन में के बाद दिक्कत नहीं आई। मतलब हमको क्या सीखने को मिलता है, जो मुझे क्या सीखने को मिला, वो ये कि अगर आप लाइफ में कोई काम करोगे दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कमिटमेंट लिया एलआईसी में आके, वो सबसे बड़ी बात है। तो संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका एमडीआरटी बनने का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला अपनाते हैं जिससे आप एमडीआरटी, 4 बार आपने एमडीआरटी कर दिया? नाइस क्वेश्चन सर। ये एमडीआरटी बनना फॉर्मूला बोले तो पहले तो अपने आप को एक कमिट करना है कि एमडीआरटी नहीं हुआ तो मर गया, मतलब कुछ तो ये चाहिए। एमडीआरटी सोच तो सभी लेते हैं, अभी जनवरी आया सबने सोचा होगा एमडीआरटी करूंगा, एमडीआरटी करूंगा। अभी कोई लोग मार्च तक पकड़ के रखते हैं, कोई लोग दिसंबर मतलब जून तक पकड़ के रखते हैं, कोई अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद बोलते हैं चलो अभी नहीं होगा जाने दे। तो ये नहीं होना चाहिए। एमडीआरटी नहीं हुआ तो मैं मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि नहीं दे पाया, ऐसा आपका कोई तो ये एक रीजन रहना चाहिए कि एमडीआरटी नहीं हुआ तो मैं ये मतलब मेरा नुकसान है। मतलब आपका जब तक कोई नुकसान नहीं सोचते ना, तब तक आप फायदे की नहीं सोचते। मतलब कमिटमेंट तो हर कोई करता है, लेकिन एमडीआरटी पूरा करने के लिए पहले तो मतलब दूसरा सब चीज लगेगा, लेकिन पहले तो अपने दिल से अपने आप को एक कमिट करना है कि एमडीआरटी करना मेरा एक सपना है, और कैसे भी करके मुझे वो पूरा करना है। मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को एमडीआरटी करना है तो करना है। पहले तो आपको ये दिल से सोचना चाहिए कि 2 दिन 1 महीना भी बिजनेस नहीं हुआ तो उसको छोड़ना नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं
एक आध 10 दिन बिजनेस नहीं हुआ, साला कुछ कर ही नहीं पाएगा, अभी बिजनेस होगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है तो छोड़ देते, कोई दूसरा जॉब चले या दूसरा किसी में जाएंगे, फिर मेडिक्लेम करेंगे, बाद में जनरल करेंगे, दूसरा म्यूचुअल फंड, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मेरा सपना एमडीआरटी है, और उसके लिए एलआईसी पागल नहीं है कि आपको जनवरी से दिसंबर का समय दिया है ना, तो उनको भी मालूम है कि एक पर्याप्त समझ देने के बाद अपन कर सकते हैं। 1 महीना 2 महीना साला दिन, दिन मतलब एक कोई सोचा तो एक दिन में भी कर कर सकता है। तो ये पहले तो अपने सोच के अपने आप को कमिट करो, एमडीआरटी मुझे करना है। अभी एमडीआरटी करना का ठान लेने के बाद एक जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब एमडीआरटी करना है तो आपको पर्याप्त नॉलेज चाहिए। अभी पर्याप्त नॉलेज के लिए आप जैसे ट्रेनर चाहिए, मोटिवेशन स्पीकर चाहिए। मतलब जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हैं, आप वहाँ ट्रेनिंग में आप सबको सिखाते हो कि कौन से टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट है एमडीआरटी के लिए। मुझे एमडीआरटी करना है तो मुझे ये प्रीमियम लाना है। अभी जहाँ एमडीआरटी का सपना तो हर कोई देखता है, साले को मालूम ही नहीं एमडीआरटी के टारगेट क्या है, तो वैसा एमडीआरटी नहीं हो जाता। तो आप जैसे लोग वहां सिखाते हैं कि ये तेरा टारगेट है, ये तुझे पर्याप्त काम करना है। अभी जहाँ की आपने को मालूम है कि 13 लाख मुझे करना है, 13 लाख करने के लिए मुझे हर साल कितना, हर महीने 1 लाख रुपया कमीशन लाना है। मतलब सोचा जाए तो दिसंबर में भी 2 लाख ला सकता हूँ। मतलब अब यहाँ पे हर बैठा हुआ इंसान ये सोचे, ये एडवाइजर ये सोचे कि मुझे 1 लाख रुपए हर महीने कमीशन आना चाहिए। अभी एक महीने 1 लाख कमीशन के आने के लिए मुझे 4 लाख प्रीमियम जोड़ना है। अभी 4 लाख प्रीमियम जोड़ने के लिए, मतलब 4 लाख जोड़ने के लिए मुझे ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है कि मुझे 50,000 कौन कौन दे सकता है। तो ये महीने में मेरे को 50,000 देने वाले 10 आदमी, 20 आदमी, जितने भी आप जोड़ सकते हो समझो, 20 आदमी 50,000 वाले जो जोड़ दिए, तो उसमें से हाँ ना करके 4 लाख का प्रीमियम मुझे आराम से आ सकता है। पर 10 आदमी को किया तो 5 लाख प्रीमियम आता है, 20 में से समझो 10 हुए, या 30 में से 10 हुए, तो 50,000 के धीरे धीरे 5 लाख रुपए में इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट इसी तरह मतलब 5 लाख हर महीने में कर रहा हूँ, तो टारगेट आराम से होने वाला है। मतलब उसी के लिए ज्यादा कुछ प्रयास करने के, लेकिन कंटिन्यू, ये आपको कंटिन्यू प्रयास रखना है। और ये बिजनेस मतलब पहले ही बोलता हूँ कि ना का बिजनेस सुनने का है, ये बिजनेस में अपने को ना सुनने का बिजनेस है, अपना व्यवसाय है वो ना सुनने का। इजीली रहता तो कोई भी कर पाता, एमडीआरटी जैसा मतलब एजेंसी तो कोई भी टिका पा रहा है, एमडीआरटी इजीली रहता तो कोई भी कर रहा है, ये कोई भी नहीं की कर रहा। और अपना एजेंसी भी मतलब खाली एमडीआरटी नहीं, पॉलिसी सेल करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या है मालूम है क्या, हम कोई चीज नहीं लेके जाते, या एक आध टीवी लेके गया तो 10,000 का टीवी लिया, 10,000 दिया, तो उसके बदले में टीवी उसके घर में दाख रहा है, वो टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, तब जाके उसका 10,000 मिल रहा है। तो उसको सेटिस्फेक्शन, मेरे को टीवी दिया तो 10,000 दे दिया और टीवी ले लिया, आज मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एक सपना सेल कर रहे हैं। काय का सपना, कि ये सपना ऐसा कि मैं आपको एक एलआईसी पॉलिसी दे रहा हूँ, जिसके बदले में या आप लाख रुपया हर साल भर रहे हो, 10 साल के बाद ये 10 लाख होगा। अगर कुछ बीच में हुआ तो अपने फैमिली को ये इंश्योरेंस दिया जाएगा, नहीं हुआ तो मैच्योरिटी पे 20 लाख मिला जाता है, मिलेगा। ये क्या हुआ, ये एक उसको सपना दिखा रहा है, उसका फ्यूचर बता रहा है। उसके बदले में आप कुछ नहीं, उससे पैसा ले रहे हैं और उसको एक सपना दिखा रहे हैं। अभी ये सपना सेल करना कोई मतलब एकदम इजीली बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको प्रयास करना है, और करना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे इजीली मेरा हो जाएगा, तो ये इजीली काम ही नहीं है। मतलब आपको बहुत प्रयास करने पड़ेगा। लेकिन एक बार आपको ये आदत पड़ी, एक बार इसके मास्टर बन गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब उसके पीछे जड़ने की जरूरत। अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, आप 10 जन के पास जाएंगे, आपको 9 जन ना करेगा, एक जन हाँ करेगा। अभी वही बात मेरे इसमें क्या होता है, मैं 10 जन के पास 9 जन मेरे को हाँ करते हैं, एक जन कोई मना करने वाला भी मिलेगा। ये आपका रेशो कब बदलते रहेगा मेरे जैसा, या आप सब दूसरे एडवाइजर मेरे से भी टीओटी सीओटी टीओ करने वाले एडवाइजर है, उनका रेशियो हर अभी क्या 100% आने लगा है। क्यों, वो मतलब हर समय प्रयास करते हैं कि मैं पॉलिसी सेल करूं प्रॉस्पेक्टिंग। उसने भी 100 नाक सुने होंगे, तब जाके 10 पॉलिसी सेल किया होगा। आज का टीओटी एफडीआरटी जो भी 100 ना सुनने के बाद 10 पॉलिसी किया होगा। आज वो 100 ना सुनने के बजाय जा 100 जन के जा पास जा रहा है, 100 जन में हाँ आ रहा है, क्योंकि वो अभी उसमें वो क्वालिटी पैदा हुई। ये ट्रेनिंग से हुआ होता है, ये अपने अथक प्रयास से होता है, ये अपने नॉलेज से होता है। अभी आपने सुना होगा ये, एक पत्थर के ऊपर
एक बाल्टी पानी डाल दो या पाइप का भी पानी का भर दो एक साथ में, तो छेद नहीं गिरेगा। लेकिन उसी पत्थर के ऊपर अगर बार बार बूंद टपकती रही तो वहां भी गड्ढा हो जाता है। मतलब पत्थर को तोड़ने की ताकत वो पानी में क्यों आती है? क्योंकि वो कंटिन्यू प्रयास होता है उसका। तो ये कंटिन्यू प्रयास करने के बाद अपने बिजनेस में, कौन सा भी बिजनेस हो, आप सफल होना तय है, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप जिंदगी में आए हो तो ये करना है तो कर ही पाओगे। और जैसे कि आपने बोला कि ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई, आपने प्रीमियम वालों की लिस्ट बनाई, बाद में आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा। कैसे नॉलेज? कि कौन सा प्लान, नीड बेस्ड प्लान बेचना चाहिए। कौन सा भी मनी बैग बेचा, ये बेचा, उसकी जरूरत नहीं। जो आदमी लाख रुपया कमा रहा है उसको 2 लाख का प्रीमियम देके आएगा तो कुछ नहीं चलेगा, वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। मतलब उसका नीड बेस्ड, उसका खर्चा, मतलब वो आदमी समझो प्री फ्लैट का प्रीमियम भर रहा है, वो आदमी बच्चे की पढ़ाई के लिए 10,000 कर रहा है, 20,000 का प्रीमियम मतलब फ्लैट का भर रहा है, उसका हॉस्पिटल का 5,000 खर्चा पकड़ो, उसका अदर खर्चा 20, उसमें से उसकी जो बचत है, उसमें उसको पूछनी है कि आप कितना सेविंग कर पा रहे हैं या आपका प्रीमियम कितना आप भर सकते हो, तो वही प्रीमियम लेके अपने को एलआईसी में जमा करना है। मतलब नीड बेस्ड, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको पूछना है। उसके लड़की को डॉक्टर बनना है, उसके लड़के को इंजीनियर करना है, तो कितना खर्चा आएगा उसको पूछना। कितना आज समझो 10 लाख लग रहा है तो कल जाके 25 लाख लगेगा, तो 25 लाख का प्रोविजन आपको पेपर शीट पे दिखाना है उसको। उस हिसाब से आप प्लान करेंगे तो एमडीआरटी बनोगे। अगर शतक वीर करना है तो लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख की पॉलिसी आप कैसे भी करके वो देगा, वो तो छुटकारा पाएगा। आप आए, आप रिलेशन में है, तो आपको क्या 10,000 देना है तो कैसे भी करके एक पॉलिसी देके आपको वो निपटा लेगा। तो उसको निपटाने का नहीं, उसका जरूरत पूरने के लिए हम गए, उसका फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम गए। तो उसका फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए हमको गए हैं। तो मतलब बीमा दूत बोला जाता है हमें, एलआईसी एडवाइजर को बीमा दूत बोला जाता है। बीमा दूत क्यों किया जाता है? कि हम वहां उसकी फैमिली को सिक्योर करने गए, तो पर्याप्त बीमा देना है, पर्याप्त प्लानिंग करनी है, पर्याप्त आय, मतलब रिटायरमेंट हो या उसके बच्चे की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए आने वाला जो पैसा है वो पर्याप्त राशि में मिले, उस हिसाब से प्लानिंग करके देनी है। तब जाके आपका मतलब वह पोर्टफोलियो, मतलब पॉलिसी का पूरा होने वाला है। तो वो आदमी, अगर पर्याप्त बीमा आपने दिया तो आदमी अपने को रेफरेंस भी देगा, वहां से भी अपने को रेफरेंस मिलते जाएंगे। तभी जाके अपना पॉलिसी का जो पोर्टफोलियो पूरा होगा। एमडीआरटी के लिए समझो आपने 100 पॉलिसी भी किया, अपना 100 पॉलिसी का टारगेट रखो, 100 पॉलिसी में डिवाइड करो कि कितना प्रीमियम लेना है। कोई 50 पॉलिसी में कर पाएगा, कोई एक पॉलिसी में कर पाएगा। अभी वो अपनी स्वाति करके डिवीजन में है, मतलब उन्होंने 2 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ का प्रीमियम किया कुछ, सीओटी मतलब बन गई डिवीजन की पहली सीओटी, तो एक ही पॉलिसी सेल करके मतलब बन पाए। ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है, लेकिन यह एक पर्याप्त करना पड़ेगा, पर्याप्त ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के शक्ति सर जैसे आप हो, आपसे जुड़े रहेंगे तो लोगों के समझ में आएगा कि इसके लिए क्या करना है। या आज मेरे एक दिन की बात सुन के कोई नहीं कर पाएगा, ये तो मतलब साल भर में सुनना है। आज का भरत पारेख भी आज भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब जो मतलब इंडिया के टॉप एडवाइजर है वो भी टीओटी सीओटी सब ट्रेनिंग लेके ही बड़े हो रहे हैं। खाली एमडीआरटी हुआ, एक बार हुआ तो एक बार होने के बाद वो तो भूल जाएंगे, वो एक ही साल के लिए रहेगा अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया या कुछ नहीं किया तो ये अपने को, जैसे कि जीने के लिए खाने की जरूरत है, वैसे के लिए ये एमडीआरटी होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। अपना दिमाग के ऊपर अपन कितना खर्चा कर रहे हो, ये खर्चा करने का मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। खाली ये संसार में कुछ फोकट में कुछ भी नहीं मिलता। फोकट में यूट्यूब मतलब देख के आप एमडीआरटी बन पाओगे, लेकिन सीओटी टीओटी का सपना अधूरा रहेगा। मतलब इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी कि मतलब जीवन लक्ष्य बेचना है कि टर्म इंश्योरेंस बेचना है, या मतलब युवा टर्म बेचना है, ये सीखना पड़ेगा। ये खाली मतलब एक दिन का मीटिंग अटेंड करके नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात यह है एमडीआरटी के लिए, आपने आपको फैमिली में एक, मतलब ये आप पहले ही बोला, आपको फैमिली में एक वातावरण निर्माण करना चाहिए अपने आप को कि मुझे एमडीआरटी होना है। वाइफ को बोलो, ब्रदर को बोलो, सिस्टर को, आपके फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, सबको बोलना है कि मुझे ये साल कैसे भी करके एमडीआरटी होना ही है, मैंने कमिटमेंट कर दिया है। तब जाके अपने आप को आईने में देखो, ये तो पाओगे कि सबको बोला है तो अभी ये साल हम मुझे एमडीआरटी होना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने आप की नजर में गिर जाओगे। ये कमिटमेंट अपने आप को, पहले भी मैंने बोला,
एमडीआरटी पहले पहले में होता था, मैं मेरे हाथ पे लिख के रखता था याद दिलाने के, साला एमडीआरटी, एमडीआरटी दिखा तो एमडीआरटी मेरे को प्रीमियम दिखना था, ये एमडीआरटी लिखा। अब मैं पहले पहले शुरू पहले का एमडीआरटी मैंने हाथ पे लिख के किया है, रोज हाथ पे एमडीआरटी लिखा रहता था मेरे। तो वो देख देख के एमडीआरटी, मतलब मेरे अपने आप से एमडीआरटी जुड़ा रहना चाहिए। एक दिन रह के कुछ होगा नहीं, तो एमडीआरटी वो देख देख के एमडीआरटी का जहन में रहेगा। एमडीआरटी का सोचोगे तब जाके वो एमडीआरटी निश्चित रूप से पूरा होगा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं रहता इस संसार में, नामुमकिन कुछ नहीं रहता। मतलब एमडीआरटी का टारगेट अभी 13 लाख या 26 लाख रखा ना, तो भी आप लोग पूरा कर सकोगे। और क्यों पूरा कर सकोगे कि अपने पास क्या है, मैंने पहले बोला कि ये सपना सेल करते हो। लेकिन ये सपना किसको सेल करते हो? जिंदा इंसान को सेल कर सकते हो। बरोबर। तो जिंदा इंसान कितने हैं ये संसार में? मैं खुद संसार में जाने दो, इंडिया में, भारत में आज की पॉपुलेशन मतलब 150 करोड़ के करीब बन चुकी है। और अपने एलआईसी कितनी बनी है टोटल? 30-32 करोड़। तो अपने पास कितना बड़ा पोर्टफोलियो है। मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये एलआईसी लाइसेंस के ऊपर कहीं नहीं लिखा कि इंडिया के बाहर आप नहीं कर सकते, सब जगह आप एलआईसी सेल कर सकते हो। मतलब पहले भी आपको मैंने शायद बोला होगा कि ये सेल करना है ना, मतलब ये नीड में सबकी जरूरत है। अभी सलून की जरूरत किसको है? मेरे बाल बड़े हैं, मैं गया हूँ, मेरे को शेविंग करना है, मैं जा रहा हूँ, और जब जरूरत पड़ी तब जाएगा। डॉक्टर के पास आदमी कब जाएगा? जब डॉक्टर बीमार होगा तब जाएगा। वकील के पास झगड़े होंगे तब जाएगा। अभी वो जब मतलब मुसीबत आए तो जाने वाली है। लेकिन अपने पास जो एलआईसी ऑफ इंडिया ने टूल दिया है, जो पॉलिसी दी है, वो हर घर जाके हर फैमिली मेंबर को सेल करने वाली चीज है। मतलब उसको कोई मना नहीं कर सकता, वो उसकी जरूरत है, वही सबकी जरूरत। तो सबकी जरूरत सेल होने है, होना ही होना है। सबकी जरूरत सेल होने के लिए आपको, करने के लिए आपको आइडिया लेनी है, वो आइडिया कहीं से तो लेना पड़ेगा आपको, आपका नॉलेज बनाना पड़ेगा। लेकिन मना करने वाली चीज नहीं है ना। मतलब मैं होटल में कब जाऊंगा? मेरे को भूख लगी तब नहीं तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं। मैं टीवी खरीदूंगा, मेरा टीवी खराब हुआ तो टीवी खरीदूंगा। ये एलआईसी का ऐसा है कि एलआईसी के एक के बाद दो, दो के बाद चार ये बढ़ाने का व्यवसाय है। तो इसमें मना करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अपने आप को एक बार आईने में देखो, और मुझे ये बिजनेस सफल करना है। यहाँ पे मतलब जो जुड़ा हुआ हर अभिकर्ता एक बार ये सोचे कि मेरे को ये साल कैसे भी करके एमडीआरटी होना है, मेरा सपना एमडीआरटी। मतलब मैं एमडीआरटी नहीं हुआ ना, तो मतलब अपने आप को कुछ करूंगा, इतना कमिटमेंट करो, तब जाके एमडीआरटी होगा। मतलब ऐसे ही सोचने के बाद एमडीआरटी नहीं होगा। और कोई मुश्किल काम नहीं है एमडीआरटी होना। हेलो सर। देखिए संदीप जी ने जो बात बोली, मुझे मतलब काफी कन्विंस हुई कि कितना भी आपका एमडीआरटी का टारगेट होने दो, आप कर सकते हैं अगर जहाँ चाहा वहां रहा। और मतलब उन्होंने जो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि ये सिर्फ पॉलिसी नहीं सेल करना है, कस्टमर की नीड फुलफिल होना चाहिए। क्योंकि जब आप कस्टमर का सपना पूरा करना चाहेंगे तब आपकी बड़ी पॉलिसी बिकेगी और फिर आपका बिजनेस एमडीआरटी वाला होएगा। और जो उन्होंने जो बात कही कि इनटेंजिबल प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हैं, आप पॉलिसी सेल नहीं कर रहे, आप सपना सेल कर रहे हैं। तो लोगों का सपना पूरा करने की बात कीजिए। और कि आप जितना बड़ा मतलब आप खाली पॉलिसी मेरे लिए नहीं लेना है कि एक छोटा सा 1-2 हजार का प्रीमियम देके आपने काम हो गया करके नहीं, बल्कि आपके भविष्य में आपको वो पैसा काम आना चाहिए, राइट है। तो ये, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है हमारे सचिन जी ने कि काम आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है। जैसे जो सब लोगों को दिक्कत आती है, कोई जॉब करता है, कोई घर में अपने कोई बिजनेस करता है, और या फिर फुल टाइमर भी है, तो कैसे रूटीन आप सेट करते हैं संदीप जी, जिससे आप का रोज बिजनेस आता रहता है या हर महीने बिजनेस आते रहता है। पहले तो सचिन जी के लिए तालियां। हम्म। ये हर सचिन जी ने क्वेश्चन किया, ये एकदम करेक्ट है। कोई अपना बिजनेस क्वेश्चन बोलने का और क्वेश्चन सुनने का ही है। ये क्वेश्चन जो आपने सचिन जी ने किया ना, ये एकदम करेक्ट है। मतलब ये एमडीआरटी जरूर हो पाएगी सचिन जी। अपने को क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि ये कैसे कर पाते हैं या कैसे हो पाता है। कर बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये होता कैसे ये तो बताना चाहिए ना। आप कर हम्म। रहे हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, हम कैसे करें उससे हमको मतलब है। तो ये क्वेश्चन एकदम जायज है।
सचिन जी और सबके लिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो अपने आप को पॉलिसी करने के लिए पहले क्या चाहिए, तो अपने पास प्रोस्पेक्ट होनी चाहिए। नॉलेज लेना ये अपनी बात है, ये अपने को करना पड़ेगा, कौन सा प्लान कैसा है वो नॉलेज ये सचिन शक्ति सर जैसे ट्रेनर के साथ आपको लेना है, ये अपनी जिम्मेदारी है। बाद में अपने आप को डेली का, जिन्होंने पूछा है, तो डेली अभी समझो आज शनिवार है, तो फ्राइडे के दिन मुझे एक लिस्ट बनानी है कि मेरे को शनिवार को क्या करना है। मतलब आपको कल जाके 10 कॉल करने हैं, तो मेरे को शुक्रवार को एक 10 कॉल लिखने हैं मेरे डायरी में शनिवार के लिए, कि सैटरडे के दिन मुझे ये 10 लोगों को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है। ये पहला काम अपने को करना है। मैं आज तक एमडीआईटी हुआ, शतक हुआ, आज भी बोलता हूँ मैं कल क्या करना हूँ, मेरे मार्च में फरवरी में किसको कॉल करना है, मार्च में किसको कॉल करना है, जनवरी में कितने कॉल करना है, ये राइट डाउन करना है। सोच के कुछ नहीं होता, आप लिखोगे तभी होगा। मतलब आपके पास एक डेली डायरी होनी चाहिए। डेली डायरी में आपको, समझो ये फरवरी है, फरवरी में मेरे को 30 कॉल की एंट्री अपने को आपको बनानी है। तो 30 कॉल में से 10 पॉलिसी तो आराम से होते हैं दोस्तों। 30 कॉल, 40 कॉल, 50, जितनी आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ज्यादा रहेगी, उसके अपने पॉलिसी होल्डर बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। अभी डेली डेली में क्या, डेली में तो अपन पहले सुबह उठ के नाश्ता करो, चाय करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये जरूरी है अपने फील्ड के लिए। एक्सरसाइज अपने फील्ड के लिए जरूरी है। आप मतलब अपने आप को फिट रखोगे तभी सरवाइव कर पाओगे, तभी जी पाओगे, तभी लोगों की मैच्योरिटी दे पाओगे। तो खाली पॉलिसी जिसका अपन गए और अपना ही कुछ मतलब सेविंग का ठिकाना नहीं, अपने कपड़े का ठिकाना नहीं, अपने आप का ठिकाना नहीं, 1 लाख का क्या 1 रुपए का चेक भी नहीं पार्टी देगी। तो अपने आप को मतलब उस काबिल बनाना चाहिए। आपकी शर्ट हो, पैंट हो, लेडीज लोगों का जो भी मतलब ये पहराव है, उन्होंने अप टू डेट रखना चाहिए। मतलब सामने वाला सोचे साला बंदा काम का है, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनी, समझो अभी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाया, कॉलिंग किया, कॉलिंग करते समय भी हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को कॉल करके क्या बोलना है। गुड मॉर्निंग सर बोल के अब उनकी अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेते समय अपने आप को नम्र होके बने, सर अभी मैंने समझो अभी संडे को, कल संडे है, संडे को दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, वो बोला था संडे को, तो संडे को तो बोला है, तो संडे को भी दिन उसको क्या बोलना है, सर मैं 11 बजे आऊं कि 12 बजे आऊं। बराबर, ये ऐसा क्यों बोलना है कि वो फिर 11 और 12 बजे का सोचेगा, वो ना का सोचेगा नहीं। कि संदीप चौधरी ने बोला है 11 बजे आऊं या 12 बजे आऊं, तो हम्म। उसकी सोच में यही है कि मुझे 11 बजे मिलना है कि 12 बजे मिलना है। वो ना करने की सोचेगा नहीं, या नेक्स्ट संडे की सोचेगा नहीं। तो पहले तो कॉलिंग करते समय ये चीजों का बात, ये भी बात आप जैसे ट्रेनर की वजह से ही हो पाई है। तो ये मतलब अपॉइंटमेंट लेते समय ये ख्याल रखना चाहिए कि उसकी अपॉइंटमेंट अपने को मिलना ही है। मिलना, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपन उसके घर पे जाते, उसको पॉलिसी सेल करते हैं, तो खाली पॉलिसी का नहीं, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी वाइफ क्या कर रही है, उसके रिलेशन में कितने आदमी, मम्मी पापा। क्योंकि अपना बिजनेस पॉलिसी सेल करने का नहीं, अपन एक एलआईसी एडवाइजर मतलब सोशल सर्वेंट हो। तो सोशल से एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवक के रूप में हमें भगवान ने ये जॉब दिया है। उसी हिसाब से रिलेशनशिप बना के करना है, तब जाके आदमी आपको चेक देगा। विदाउट खाली आप अपने कमीशन के लिए 28% के लिए आए हो, 5% के लिए आए हो, तो कुछ भी नहीं देगा। वो आपको देगा तो खाली एक पॉलिसी देगा, या तो उठा के मतलब वापिस भेज देगा। अपने आप को उसको रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाते समय उसे आपको बोला, मैं बोला कि बच्चे बीवी सब सब और फैमिली के सामने ही प्रेजेंटेशन देना है, वाइफ के सामने, बच्चे रहेंगे तो बच्चे के सामने ये पॉलिसी है। और पहले भी बोला हूँ, नीड बेस्ड प्लान सेल करना है। मतलब जिसकी आय जितनी रहेगी उस हिसाब से उसको प्लान देना है। उसकी आय भी पूछना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में हमने डायरेक्ट पॉलिसी सेल की ना, तो वो लोग बोलेंगे ये ऐसा ही बंदा है कुछ काम करने। वो आप पूछेंगे तो ज्यादातर लोग मतलब 90% तो आपको अच्छा मानेंगे उसकी आय पूछने को, 10% कोई अच्छे नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन 90% आपको बोलेंगे आय पूछी तो सही बात है। एक प्रोफेशनल एडवाइजर की ये खासियत है। आपका पोर्टफोलियो, आपका लोन कितना है, आपका मतलब ईएमआई कितनी जा रही है, वो ये सब प्लानिंग करके उसको प्रीमियम देना है। उस हिसाब से प्रीमियम आपको ये करना है। और अभी प्रीमियम देने पॉलिसी समझाया, वो तो कमिटमेंट करेगा साला अगले हफ्ते आओ, अगले महीने आओ। तो इंश्योरेंस अगले महीने या अगले साल नहीं होता सर।
इंश्योरेंस ये दुर्घटना है, ये दुर्घटना कभी हो पाएगी ये अपने हाथ में नहीं है। तो ये चीज के लिए सर, कल कर ही रहे तो आज क्यों नहीं? आप ईयरली का प्रीमियम ₹1,00,000 न दे के ₹9,000 महीने का भर दो, ईसीएस कर दो। अगर फाइनेंशियल सर्विस में प्रॉब्लम होगा या फाइनेंशियल इश्यू होगा तो मंथली ईसीएस करो। डेली का समझाओ, प्लान समझ के समझो, बोलो डेली का ₹100 भरना, तो डेली अभी डेली का 3,000 महीने का कब कोई आदमी सोचेगा? डेली का 100 बोलेगा तो तैयार हो जाता है। मतलब प्रेजेंटेशन सुनाते समय, बताते समय ये चीजों का अपने को ध्यान रखना है कि इस हिसाब से बताए कि सामने वाला वो कर पाए। अब उन बोलेंगे साल का ₹1,00,000 भरना है तो वो सोचेगा साला ₹1,00,000 डायरेक्ट। अभी साल का ₹1,00,000 से अच्छा आप मतलब ₹200 ₹300 मतलब रोज का बोलेंगे तो वो तैयार भी हो सकता है। मतलब इस हिसाब से मतलब पार्टी को अपने आप को ये समझना चाहिए कि उस हिसाब से समझाए तो वो फिक्स करेगा पॉलिसी। मतलब क्लोज होने का रेशियो अपना 100% आएगा। लेकिन आपने समझाने का तरीका गलत हुआ तो आप वहाँ सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ये चीजों का अपने ध्यान रखना है। अभी डेली रूटीन में आपको बोला मैं, ये प्रोस्पेक्टिंग बनाओ, अपॉइंटमेंट लो, उसको पॉलिसी के पास जाओ, सक्सेस का रेशियो ज्यादा से ज्यादा कितना अच्छा हो। अभी कोई वन टाइम क्लोज नहीं भी हुआ तो समझो अभी आज सैटरडे का मेरा अपॉइंटमेंट वो मंडे को बोला, तो मंडे के बाद वो बोला कि ट्यूसडे को। तो ये फॉलोअप लेना भी जरूरी है, मतलब बिना फॉलोअप के होगा नहीं। एक पार्टी 1,00,000 का चेक या 10,000 का चेक भी आपको एट टाइम देगी, ये ऐसा हो नहीं सकता। जिसको अब मैं पहले ही बोला हूँ, सपना दे रहे हो, कुछ चीज नहीं कि 10,000 दिया तो ये डिनर सेट लिया या टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया। वैसा नहीं कर रहे, उसको आप खाली एक सपना दिखा रहे हो। तो सपना दिखाने के लिए, वो फॉलोअप के लिए आपको टाइम करना पड़ेगा। मतलब उसने मंडे बोला है तो मंडे को कॉल करना है, तब जाके वो समझेगा कि ये पार्टी समझ पाएगी कि ये नहीं, ये बंदा सही है। आप अपना सर्विस दे पाओगे, उसका कमिटमेंट करो कि आपकी पिछली सर्विस कैसी है इसके बारे में बोलो। मतलब आदमी उस हिसाब से समझाया जाए तो ये पक्का होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया तरीके से संदीप जी आपने अपना डेली रूटीन बताया। जो डेली रूटीन में जो मुझे सारी बातें बढ़िया लगी, आपने एक एक जो कन्विंस किया। और मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि आप एक दिन पहले लिस्ट बनाते हैं प्रोस्पेक्ट की। क्योंकि हम क्या होता है सोचते हैं कॉल करने का, लेकिन जैसे कॉल करने का सोचते हैं तो किसको कॉल करूं क्या करूं, उसमें बहुत सारा समय बर्बाद होता है। लेकिन अगर आपने पहले ही लिस्ट बना लिया है एक दिन एडवांस में, तो आपका स्मूथली काम हो जाता है। और रिलेशनशिप और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए कि सिर्फ कमीशन का नहीं सोचना है कि मेरे को इतना मिल जाएगा, इसलिए आपको उसकी लाइफ बनाना है और उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्थापित करना है। वो बहुत बड़ी बात आपने बताया। और किस तरह से क्लोजिंग करना है बजट वाला। जैसे संदीप जी आपने बहुत सारी बातें बता दी। आप में से कितने लोगों को जो है यूजफुल लग रही है संदीप चौधरी जी की बातें एमडीआईटी बनने की? आप सब लोग एमडीआईटी बनना चाहते हैं, तो आप में से कितने लोगों को ये संदीप चौधरी जी की बातें एकदम इंपॉर्टेंट लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं? रिप्लाई करें, हेलो। सब लोग रिप्लाई करें, एवरीबॉडी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं। यू कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स मैं भी लिख रहा हूँ, हेलो। मैं बहुत सारे संदीप जी के पॉइंट्स मैं खुद भी लिख रहा हूँ, ताकि मुझे भी लोगों को शेयर करने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं, राइट है। तो अब संदीप जी जैसे काफी जो लोग हैं, एक मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कस्टमर आज जो है बोलता है मैं म्यूचुअल फंड करूंगा, या फिर कोई बोलता है उसमें ज्यादा रिटर्न है, या कोई बोलता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है, या मैं बाद में लूंगा। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, या सुन लेते हैं लेकिन बाद में लूंगा, या फिर अभी पैसा नहीं है, या फिर इसमें रिटर्न्स कम है, तो आप इन ऐसे जो लोग आपको भी मिलते होंगे कि आप भी जब लोगों को पॉलिसी समझाते होंगे तो पोस्टपोन की बात करते होंगे, या डिले की बात करते होंगे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात करते होंगे, या फिर ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है वो उसकी बात करते होंगे। तो आप लोगों को कैसे इस ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं या कन्विंस करते हैं, तो ताकि हमारे जितने भी लोग आज यहाँ मौजूद हैं उनको भी काफी अच्छा आइडिया आ जाए? यस सर, आपका सवाल एकदम राइट है। इसमें दो सवाल है। एक तो आपने एक सवाल पूछा म्यूचुअल फंड का, और एक पैसा नहीं है। ये दो सवाल अलग हो सकते हैं, क्योंकि
पहले तो म्यूचुअल फंड के बारे में अपन बोलेंगे, क्योंकि मेरे ज्यादातर भाई बहन जो भी यहाँ बैठे हैं उनको यही प्रॉब्लम सॉल्व करना पर मतलब सब मतलब एमडीआरटी एडवाइजर, टीओटी एडवाइजर भी अभी म्यूचुअल फंड में जाके बिजनेस करने की भी सोच रहे हैं कुछ कुछ। लेकिन बाद में मेरे बहुत से दोस्त रिटर्न आए और वापस एमडीआरटी हो रहे, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड थोड़ी देर के लिए वो दिखावा है, दिखा उन्होंने, और वापिस आके अभी वापिस एलआईसी का बिजनेस अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये मतलब प्रैक्टिकली मेरे दोस्तों के साथ हुआ भी है और वैसे कर भी रहे हैं। ये तो आप बोलेंगे कि ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ। ये म्यूचुअल फंड की बात आपने करेक्ट की है। ये सबका प्रॉब्लम आज की तारीख में हो रहा है, लेकिन किसके पास सोवरेन गारंटी है? सिर्फ एलआईसी ऑफ इंडिया के पास। एलआईसी ऑफ इंडिया सोवरेन गारंटी देती है, जो म्यूचुअल फंड नहीं देख पाएगी। बराबर। शेयर मार्केट रोज आगे पीछे हो रहा है। बराबर। दूसरी बात, आपने पीछे सुना होगा 2-3 महीने में 64 लाख लोगों ने म्यूचुअल फंड की मतलब अपनी एसआईपी क्लोज कर दी। ये क्यों कर दिया? मतलब कुछ निश्चित रूप से प्रॉफिट होने की गारंटी नहीं है, इसके लिए हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन आपने सुना होगा, देता है ना। लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, अभी 12.5%, 20%, कल जाके 30% भी होगा। अभी एलआईसी ऑफ इंडिया प्लान लेके आई है जीवन उत्सव, लाइफ टाइम 10% गारंटेड रिटर्न। ये आपने सुना होगा, यहाँ पे बैठे होगे हर आदमी को मालूम होगा। ये 10% लाइफ टाइम देने का कमिटमेंट कर रही है, सोवेरियन गारंटी है, इंश्योरेंस दे रही है। तो मेरा म्यूचुअल फंड वाला दे रहा है 12%। चलो मैं 13%, 14% पकड़ रहा हूँ, 15% पकड़ो, 20% पकड़ो। आज की तारीख में जो शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म गेन है 12.5 है, वो 20% हुआ, 30% हुआ, तो आपने क्या कमाया? जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन की वो बात कर रहे हैं वो अनिश्चित है, वो कभी भी बदल सकते हैं। मतलब जो भी टैक्स का उन्होंने लगाया हुआ है वो इन फ्यूचर कितना भी लगाया, तो आपने उसमें कमाया क्या? तो आपका प्रॉफिट, पहली तो बात, प्रॉफिट होगा ही नहीं। दूसरी बात, होगा तो बहुत एलआईसी से बहुत कम होगा, क्योंकि मतलब आप सगे बाप को छोड़ के दूसरे के साथ भाग गए या दूसरे के साथ रह रहे, मतलब ऐसी नौबत आ जाएगी। तो ये जो एलआईसी है, दूसरी बात एलआईसी की गारंटी सोवेरियन गारंटी है। तीसरी बात बताना चाहूंगा कि एलआईसी जो कमिट कर रही है, अभी 10 साल, 12 साल, 15 साल की अपनी पॉलिसी रहती है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म है। मेरे को ऐसा एक आदमी दिखाओ कि जिसने 20 साल से म्यूचुअल फंड कर रहा है और 20 साल से पोर्टफोलियो उसका बढ़ा हुआ है, और 20 साल में उसने कंटिन्यू पैसा डाल के कुछ रखा है, होगा तो भी 1%। उससे क्या होगा कि एलआईसी की पॉलिसी आपके रिटायरमेंट में काम आएगी, एलआईसी की पॉलिसी आपके बच्चे का भविष्य सुधारने में काम आएगी। वो जो म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं, ये आपके दिवाली आए, दसरा आए, गिफ्ट लेना है, या कोविड जैसी नौबती आए, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी पॉलिसी आप कभी भी विड्रॉल आराम से पढ़ सकते हो। और जो भी जिसमें मतलब विड्रॉल आराम से पढ़ सकते हो, वो आपका सुनिश्चित भविष्य नहीं संवार पाएगा। ये मतलब म्यूचुअल फंड वाले को आप बता सकते हो, मतलब म्यूचुअल फंड में और अपने एलआईसी में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात तो उनको टैक्स का ही बताना है, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन। आप अभी भी नसीब वाले हैं कि एलआईसी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। एलआईसी के पास यूलिप प्लान है, शॉर्ट दो, जब उनको बोलो कि प्रोटेक्शन प्लस आया है, अपना इंडेक्स प्लस है, ये सेल करो। म्यूचुअल फंड में क्यों जाते हो? या तो मतलब सेम रिटर्न आएगा, वो भी पैसा रिटर्न मार्केट में जाने वाला है, ये भी पैसा मार्केट में ही जाने वाला है। उससे अच्छा ये है कि इसमें इंश्योरेंस आएगा, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, और ये अपना पोर्टफोलियो 5 साल के बाद तो इसमें भी हर साल 20-20% के हिसाब से कितनी बार भी निकाल सकते हो। मतलब लिक्विडिटी भी है अपने पास। एलआईसी के पास प्लान नहीं है ऐसा नहीं है, मतलब जो भी एलआईसी के प्लान, यूलिप प्लान है, वो म्यूचुअल फंड का ही काम करते हैं। एलआईसी समय के अनुसार बदल रही है दोस्तों, इसके लिए टिकी है। कोडैक गया, नोकिया गया, क्यों गया? समय के अनुसार नहीं बदलती। एलआईसी म्यूचुअल फंड के लिए ही यूलिप प्लान लाई है। जो भी अपना मनी प्लस था, उसके समझ में आया कि चार्जेस ज्यादा थे, इसके लिए कुछ हो नहीं पाए, इसके लिए ये नए प्लान लाए। अभी एलआईसी ने सुधार दिए अपने प्लान में,
वो म्यूचुअल फंड के बराबर रिटर्न दे रही है विदाउट टैक्स। तो आपको ये समझाना आना चाहिए कि कैसे भी करके यूलिप सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड से। ये म्यूचुअल फंड सही करके करके ऐड दिखा के सही अपने दिमाग में डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं है। कल से हम्म। यूलिप सही है बोलोगे तो यूलिप ही सही रहेगा, म्यूचुअल फंड को लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये अपने 14 लाख 15 लाख के एडवाइजर को ये एडवर्टाइज करना आना चाहिए यूलिप सही है, तो ये अपने को करना आना चाहिए। तो ये हो पाएगा और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपका दूसरा सवाल कि जिसमें आपने सुना पैसा नहीं है, तो ये इंडिया में प्रॉब्लम है ही नहीं, सबके पास पैसा है। आपको ये, आप एलआईसी एडवाइजर हो, आपको ये सोचना है कि सबके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है उसको जीने के लिए। आज भी 700 800 की टिकट लेके मूवी देख रहा है, आज भी मतलब मॉल में जाके सब शॉपिंग कर रहे हैं, आज भी 5 स्टार में लोग जा रहे हैं, होटल में पैसा यूज कर रहे हैं। मतलब आज बर्थडे के दिन आप सोचो कितना खर्चा हो रहा है। आप कोई भी फंक्शन, पहले ऐसे बर्थडे देखे थे, पहले ऐसे मंगनी देखी थी, पहले ऐसे शादियां देखी थी, नहीं। तो पैसा नहीं है ये रीजन है ही नहीं। हाँ, कोई लाख रुपए देगा, कोई 10,000 देगा, उसका हर एक अलग अलग ये रहेगा। मतलब उसका उसका पोर्टफोलियो अलग रहेगा, कोई लाख रुपया कमाता होगा, कोई 20,000 कमाता होगा, लेकिन वो पॉलिसी लेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको अपने को अर्जेंसी क्रिएट करनी आनी चाहिए कि ये आज के तारीख में करना अर्जेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा भविष्य निश्चित है। मतलब ये आप अकेले आदमी हो, आप कमा रहे हो, आपका मतलब समझो 10,000 समझो आ रहा है महीने का, तो आपको एक 10 लाख 20 लाख की पॉलिसी कम से कम होनी चाहिए। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, बात तो करोड़ों की होनी चाहिए, लेकिन जमीन से उठ के बात करोगे तो बात सही होती है। तो मतलब 10,000 आप कमा रहे हो, तो 10 लाख रहेंगे, 20 लाख रहेंगे आपके गुजरने के बाद बैंक में, तो उसका इंटरेस्ट आएगा 10,000, तब जाके आप नहीं रहेंगे तो भी आपका पेमेंट चलता रहेगा। आपकी फैमिली आज खा रही हो, खाती रहेगी। बर आप बोलेंगे पैसा आज नहीं है तो कल भी नहीं आएगा ना, पैसा आएगा कहाँ से? आज नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा। मतलब जो है उसी में आपको बचा के करना है। अभी अपना होता क्या है, मतलब 70% लोगों का कि सब पैसा आया, मतलब समझो आपने लाख रुपए भी आया तो पहला ईएमआई लिया, पहला मतलब जो भी अपने को कपड़े खरीदे, जो भी अपने को मूवी देखना है, जो भी पार्टियां करनी है, वो करने के बाद लाख रुपए में 2,000 बचा है तो उसमें से एक आध पॉलिसी होने की सोचते हैं। तो ऐसी पॉलिसी नहीं होगी ना, वो अपने को समझाना चाहिए। अभी लाख रुपए आने के बाद उसका इन्वेस्ट ही 25,000 करना है, समझे आप? तो 25,000 इन्वेस्टमेंट उसको करना है, तो 75 बचेगा, उसी में खर्चा करना है। मतलब पहले आपका खर्चा नहीं, तो पहला आपकी इन्वेस्टमेंट है। पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। और अब हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ खड़े हुए, यहाँ पार्टिसिपेंट हुए, हर एडवाइजर का ये कर्तव्य है कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर हो आप। तो फाइनेंशियल एडवाइजर को एक कर्तव्य है कि वो पार्टी को समझाना चाहिए कि पहला खर्चा करना जिम्मेदारी नहीं, तो पहला अपना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। हाँ, अपना पॉलिसी बेचने के बाद म्यूचुअल फंड में भी उसका 4-5 हजार डालेंगे, वो बात अलग है। पोर्टफोलियो एलआईसी बनो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम एलआईसी से जुड़े हैं तो हमारा कर्तव्य एलआईसी सेल करना है। तो एलआईसी सेल करते समय अपने को उसको म्यूचुअल फंड को बुरा करना नहीं है, लेकिन उसको ये बोलना है कि सर, ये आपका म्यूचुअल फंड सही होगा, लेकिन इंश्योरेंस पहले सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला कुछ नहीं देने वाला, कुछ आपका कुछ हुआ तो एलआईसी रुपया 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ देगी, जिसके बदौलत आपकी फैमिली आगे चल के अपना भविष्य सुधारेगी, जी पाएगी। तब जाके उसको एहसास होगा कि नहीं, ये जो एडवाइजर बता रहा है यही सही है। मैं मेरा खर्चा बहुत कर रहा था, वो खर्चे में मेरे को कहीं तो मतलब रोक लगानी पड़ेगी और पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक बार इन्वेस्ट करना उसने शुरू किया ना, तो अगले साल ऑटोमेटिक अपने आप को वो पॉलिसी देता रहेगा सामने से बुला के, क्योंकि बाद में आपको ये एहसास दिलाना है, देखा सर, आपने एक साल 10-10 हजार साइड में रखा तो आज 1,20,000 बच गए। ये अगर नहीं करते तो 1,20,000 आज के तारीख में होता क्या, नहीं होता। कल उठ के मतलब ये पॉलिसी का डबल होगा, मतलब आपने 10 लाख बचाए, 20 लाख का बात अलग है, लेकिन आज के तारीख में लाख लाख रुपए आप 10 साल में 10 लाख बचाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको उसको समझाना चाहिए, उसकी अर्जेंसी मतलब क्रिएट करना चाहिए, उसको अर्जेंट क्यों है ये बताना चाहिए, तब जाके ये वो पॉलिसी के लिए कन्विंस होगा, तैयार होगा। और आपको हर खुश
मतलब खुशी खुशी पॉलिसी देगा। और मेरे बैठे मतलब यहाँ मौजूद है सभी एडवाइजर को बताना चाहूंगा कि पहले ठीक था कि एक पॉलिसी सेल किया आपने, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट चेंज करो दोस्तों। अभी पॉलिसी बढ़ाना चाहिए। उसके फैमिली में जो भी मेंबर है ना, उसके हर आदमी की एक पॉलिसी अपने पास कैसे आए, उसके बारे में सोचो। मतलब हस्बैंड के साथ वाइफ का पॉलिसी हो, वाइफ के साथ बच्चे का पॉलिसी हो। तो ये पॉलिसी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमको मतलब उसको भी हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के दे पाएंगे, और अपने फ्यूचर के लिए और अपने फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा करने की अपन मतलब जैसे कि अपनी कमाई बढ़ाने का भी जरिया होगा, और उसका एक फ्यूचर के पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा पोर्टफोलियो बन पाएगा। हेलो, शायद शक्ति सर नहीं है कोई, हेलो चैटिंग हेलो में कोई हेलो सवाल। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ। हाँ सर। ये संदीप जी, बहुत बढ़िया आपने कॉल आ गया था एक्चुअली। सो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडल हुए हैं, जो आपने जो बताया एकदम लाजवाब बताया। म्यूचुअल फंड का एक एक पॉइंट मैंने लिखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और इतना डिटेल में जो है आपने शायद नहीं सुना होगा, कितना इजीली आंसर करना है। सो आज मैं संदीप चौधरी जी ने जो इतना वैल्यूबल इंसाइट दिया, आप में से कितने लोगों को पसंद आया आज का उनका जो सेशन है, कितने लोगों को अच्छा लगा, और कितने लोग आज एमडीआईटी बनने का कमिटमेंट लेने के लिए रेडी हैं। जितने लोग एमडीआईटी बनने का आज कमिटमेंट लेने के लिए रेडी है, वो जरूर रिप्लाई करें, क्योंकि मुझे लगता है ये जो नॉलेज है इससे हर एक जो बंदा एमडीआईटी को क्वालिफाई हो सकता है। तो अगर आप एमडीआईटी बनने के लिए रेडी हैं तो यस करके रिप्लाई करें। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो हेलो। तो देखिए, अभी संदीप जी, आपने एमडीआईटी आप बने, मैं जो है आप एमडीआईटी, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एमडीआईटी बनने में आपको फायदा क्या लगा, कि क्या फायदा आपको ऐसा लगा कि जिससे आपको लगा कि भाई एमडीआईटी बनना चाहिए। थैंक्स सर, हम्म। क्योंकि जिस बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कब से, वो क्यों करना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। मतलब आज की तारीख में अपने 14 लाख 15 लाख के एडवाइजर रहेंगे, हम्म। लेकिन मिनिमम 1% भी नहीं एमडीआरटी हो पाते। अभी एमडीआरटी होने से क्या होता है, एमडीआरटी होने के बाद आप एक सिंबल बनते हो अपने एरिया का, अपने ब्रांच का, अपने डिवीजन का। आज मतलब मेरी ब्रांच में 3 एमडीआरटी बने समझो, तो तीनों में मतलब जैसे 500 एडवाइजर रहेंगे तो 3 एमडीआरटी होते, तो अपना एक रिस्पेक्ट अलग रह जाता है। पहली तो बात ब्रांच में, हम्म। बाद में हर साल साल में अपने को इतने बार अपने को प्रोत्साहित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, कि वो हर स्टेटस रखने के बाद मेरे जितने भी स्टेटस देखते हैं उसी में से पॉलिसी आ रही है। मतलब ये बंदा अच्छा कर रहा है, इसी को पॉलिसी देना है। तो एमडीआरटी करने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलता है ना, वो रिस्पेक्ट खाली अपने को संतुष्टि देने के लिए, तालियां बजाने के लिए काम नहीं आता। तो आप एक सिंबल बनते हो अपने उस फील्ड में, कि एमडीआरटी ये बंदा है तो मेरी पॉलिसी एमडीआरटी एडवाइजर के पास ही होनी चाहिए, कोई एरे गेरे के पास पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और वो भी मतलब मेरी पार्टी भी आज हक से वर्ड से बोल सके कि मेरी पॉलिसी एमडीआरटी एडवाइजर के पास है। मतलब एक ये अलग ये है एमडीआरटी, आपको सबको मालूम होगा, $1 million राउंड टेबल, मतलब जितने भी इस वर्ल्ड में इंश्योरेंस एडवाइजर है उतने टॉप मोस्ट, जो भी टॉप कर रहा है वो एमडीआरटी का सिंबल कर किया जाता है, मतलब कहा जाता है। तो ये एमडीआरटी के बाद पहले तो मान सम्मान खाली ब्रांच में नहीं मिलता, अपने पूरे संसार में मतलब जहां भी आप रहते हो,
उस सोसाइटी में बन जाते हो, उस डिवीजन में बन जाते हो, तो ये रिस्पेक्ट की वजह से अपना बिजनेस होता है। और दूसरी बात, एमडीआरटी से क्या होता है, एमडीआरटी से मेरे को कितना कमीशन आता है, 11 लाख 12 लाख रुपए आता है। समझो 11 लाख 12 लाख छोड़ भी दिया ना साल का, तो भी 10-20 हजार रुपया, मतलब हर महीने का मैं 10 हजार रुपया बढ़ा रहा हूँ, लाख रुपया साल का मेरा कमीशन बढ़ा रहा हूँ। मतलब हर साल एमडीआरटी हो रहा है, हर साल मेरा 50 हजार हर साल बढ़ते रहता है। ये 50 हजार से होता क्या है, मैं एक अच्छा स्टाफ रख रहा हूँ, मतलब लाख रुपए भी मैं अच्छा अलग से कमा रहा हूँ, तो मैं मेरा स्टाफ जो है वो बढ़ा सकता हूँ। मेरे एक असिस्टेंट है, दो कर सकता हूँ, दोनों का तीन कर सकता हूँ, तीन का चार कर सकता हूँ। अरे मेरा अभी अगला अचीवमेंट गैलेक्सी क्लब का है। अभी मैं गैलेक्सी क्लब के बारे में सोच रहा हूँ कि एमडीआरटी हो चुका, बाकी मतलब सीओटी का भी कमिटमेंट हो जाएगा, लेकिन ये तुरंत मैंने अभी कमिट किया है कि 2 साल में गैलेक्सी क्लब में जाना है अपने आप को। तो ये गैलेक्सी क्लब के लिए मतलब अपने आप की कोशिश रहेगी। मतलब एमडीआरटी, मतलब आप टॉप की कमाई कैसे कर रहे हो, और टॉप एवरेज, मतलब आपने भरत पारेख का नाम सुना होगा, एलआईसी के चेयरमैन से भी ज्यादा पैसा कमाता है। मतलब ये अपनी पावर है। मतलब इस संसार में एलआईसी एडवाइजर जितना अच्छा जॉब कौन सा भी नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठाओ। क्योंकि एक बार पेड़ लगाने के बाद 20 साल फल खाएंगे। कोई कोशिश ने, मतलब कोई भी ऐसे जॉब नहीं है कि एक ही बार मतलब काम करेंगे तो आज काम किया तो अगले महीने पगार होगी, बात खत्म। ये साल आज पॉलिसी नहीं है, 20 साल प्रीमियम भरा, 20 साल कमीशन आया। ये ऐसा फील्ड है। तो या एमडीआरटी क्या सीओटी टीओटी करना चाहिए हर बेटा आदमी। तो एमडीआरटी का एक खाली नाम के लिए है, अपना असली मकसद कमीशन कमाना। एमडीआरटी क्या है, एमडीआरटी एक लोगों के लिए है, मेरे लिए मेरा कमीशन कैसा बढ़ रहा है, उसकी वजह से मेरा कमीशन बढ़ रहा है। मतलब वो खाली सिंबल तो नाम करेगा, लेकिन अपना फैमिली अर्न करना है, फैमिली को जीना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरा कमीशन, मेरा ऑफिस चलाना है। अभी 2 ऑफिस बनेंगे, 2 ऑफिस कैसे चलेंगे, तो हर साल एमडीआरटी होगा, हर साल कमीशन बढ़ेगा। तो कमीशन बढ़ाना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस जाके रिस्पेक्ट होता है, सब ये मिलता है, ये तो अलग बात है, लेकिन अपना एक ब्रांड मतलब बनाओ और अपना कमीशन कमाओ, ये एमडीआरटी में जो हासिल होता है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो संदीप जी, आपने बहुत बढ़िया जो है आज का सेशन जो लिया, अपना शेयरिंग किया। और मुझे लगता है यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं आज जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हर एक व्यक्ति ने एक डेडिकेशन ले लिया होगा, मतलब कमिटमेंट ले लिया कि इस साल अब की बार एमडीआरटी पार। और आपका आपके साथ वो भी आगे बढ़ना चाहेंगे। काफी लोगों ने रिप्लाई किया कि वो भी एमडीआरटी को क्वालिफाई करना चाहेंगे। तो मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो है यहाँ पे मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि मेरा भी एमडीआईटी प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है उसमें जो स्पेशल जो मेरे चीफ गेस्ट स्पीकर जो है वो पहले संदीप चौधरी जी ही आने वाले हैं। तो उसका भी मैं डिटेल आपको दूंगा, लेकिन मैं उनको जो है आज ही मेरा उनसे कमिटमेंट हो गया, शॉर्ट पीरियड के लिए आएंगे वो। लेकिन उस दिन भी वो लोगों को और मार्गदर्शन करेंगे, और जितने लोग उस दिन जुड़ेंगे वो उस प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं मेरे, उसमें सब वो जो है काफी उनको रिप्लाई करेंगे। सो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मेरे आगामी प्रोग्राम में भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आपका जो सपना है सर किसको किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और एक हाँ, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, पिछली बार आपने यूट्यूब पे डाला था, ये अभी यूट्यूब पे डाले न डाले ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरे को वीडियो दे देना, क्योंकि इसी वीडियो से मैं कभी भी मायूस हुआ या कभी भी मैं मतलब बिजनेस नहीं हो पा रहा ना, वो यही वीडियो देख के मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। तो मेरे लिए प्लीज उतना करना। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जो अभी संदीप जी ने बातें की इसका रिकॉर्डिंग मिले? कितने लोग चाहते हैं? तो रिप्लाई जरूर करें जितने लोग चाहते हैं कि ये जो आज मैं संदीप जी का स्पेशल में जो फ्री सेशन जनरली हमारा रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन संदीप जी आज आए इसके लिए जो है मैं उनका जो सेशन है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि यस उनका जो ये सेशन है उनको मिलना चाहिए?
एक मिनट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक में आप लोग आ जाइए। और व्हाट्सएप का लिंक है, तो मैं उसमें जो है ये आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो गिव मी 1 मिनट कि वो लिंक जो है अभी जस्ट ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। जो है थोड़ा सा शायद कहीं रह गया है। हॅलो. हाँ, एक मिनट। मीटिंग मध्ये आहे रे. तो एक मिनट, मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर किया है, इस पे सब लोग जरूर जुड़ जाइए। जो लोग जुड़े हैं उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय के बाद, प्रोग्राम के बाद जो है मैं ये शेयर कर दूंगा। तो जितने भी लोग हैं वो ये रिकॉर्डिंग फिर से सुन सकते हैं, ताकि बार बार सुन सुन के आप जो है एमडीआरटी को क्वालिफाई हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि संदीप जी ने आज जो जो मुझे भी बोलना था वो सब उन्होंने कवर कर लिया। और इसलिए मैं जो है आज आपको डायरेक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बोला था कि कैसे क्या एमडीआरटी बन के कितना रुपया कमा सकते हैं, कितना रुपया, कितना इनकम। जो संदीप जी ने बोला कि मेन जो मुद्दा है वो कमीशन। तो अगर आप ये साल एमडीआरटी को क्वालिफाई करते हैं तो करीब करीब 51 लाख रुपीस कमा सकते हैं। 51 लाख रुपए कमीशन आप कमा सकते हैं। तो इसके बारे में जो है मैं अभी आपसे जो है बात करता हूँ कि कैसे, कितना इतना इनकम कैसे आप कमा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, मतलब कितने क्या स्ट्रेटेजी उसकी है, मतलब स्ट्रेटेजी मतलब किस। तो ये स्ट्रेटेजी तो अभी सारे चीज मुझे लगता है सब बता दिया। संदीप जी ने सारा जो वो है बता दिया। अब बस आपको मोटिवेशन के लिए कि 51 लाख कैसे कमा सकते हैं, वो एक कैलकुलेशन जो है मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो बने हुए रहिए मेरे साथ में, और सब लोग एमडीआईटी बनिए, ये शुभकामनाएं हैं मेरी। सब लोगों का जो है सपना पूरा हो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे मेरे सेशंस में आप लोग जुड़ते रहते हैं, और मेरे बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है। और काफी जैसे जगह पे मेरे सेशंस हुए, जहां जहां हुए,
उनका मतलब, और जैसे अभी संदीप चौधरी जी ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे शतकवीर, एमडीआरटी लोग हुए हैं। 1,000 से ज्यादा ऑफलाइन, 500 से ज्यादा ऑनलाइन सेशंस हो चुके हैं, जिसका फायदा उठा के जो लोग हैं एमडीआरटी को क्वालिफाई कर रहे हैं। और हर जगह पे, अभी मैं उज्जैन गया था, इंदौर गया था, देवास गया था, धार गया था, सब जगह पे मेरे सेशंस हुए। और मुंबई के भी मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है ये मेरे पार्टिसिपेंट है, शतकवीर, एमडीआरटी, और भी बहुत सारे लोग जो है अभी इसमें जुड़ने वाले हैं मेरे साथ, मतलब इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आने वाले हैं। तो आपको बस ज्वाइन रहना है मेरे साथ में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 51 लाख, जैसे आज में संदीप जी ने बताया कि एमडीआरटी कैसे क्वालिफाई करना है, और उन्होंने जो एक बात बोली कि वो ये जो वीडियो है वो खुद कई बार देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं, कि उन्होंने जो बोला उसी को वो रिपीट कर देते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी देखिए, एमडीआरटी क्यों बनना चाहिए, ये सब बातें बताई। अभी एमडीआरटी का आपको इनकम कितना करना है, सबसे पहले जो पॉइंट आता है कितना इनकम करना है, तो 13,02,500 कमीशन कमाना है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो जैसे बोला जाता है कि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए पहले उस गोल की रेस में होना जरूरी है, कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। फिर वो उसमें आप एक बार, हाँ मैं एमडीआरटी की रेस में हूँ, तो पहला ये कमिटमेंट आपका होना जरूरी है, ठीक है, कि मुझे करना ही करना है। तो पहला ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए। फिर अभी एमडीआरटी करने से आप 51 लाख कमीशन कैसे कमा पाएंगे। तो 51 लाख कैसे आएगा। तो जैसे कि आपको अगर एमडी 13,02,500 रुपए का अर्निंग करना है, तो करीब करीब आपको जो प्रीमियम लाना है 48 लाख का प्रीमियम लाना है, 48 लाख रुपए का प्रीमियम लाना है। और इसके बारे में संदीप जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। और इसका जैसे एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस के लिए आपको मतलब जो है काफी कुछ लर्निंग करना पड़ेगा। लेकिन 48 लाख जब अगर आपका आ जाता है, तो आपको 15 ईयर का जो पीपीटी रहता है, पॉलिसी का 15 साल का जो पॉलिसी टर्म रहता है, उसमें एलआईसी आपको 20% कमीशन देती है और 8% बोनस कमीशन देती है। तो विथ बोनस के द्वारा आप एमडीआरटी को क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी 13,44,000। तो एमडीआईटी का जो टारगेट है उससे आप ज्यादा ही कमा लेते हैं, ठीक है। तो लगभग आपको कितना प्रीमियम लाना है, वो पहले आपके माइंड में आना चाहिए। फिर कैसे लाएंगे वो तो फिर अपना पूरा ट्रेनिंग ही रहता है। अब ये तो पहले साल का इनकम हो गया। एलआईसी जब आप का ग्राहक दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल आगे प्रीमियम भरता है, तो आपको रिन्यूअल इनकम मिलता है। तो वो कितना होता है, आपको ऑलरेडी पता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर 7.5% का रिन्यूअल कमीशन मिलता है। अब 48 लाख का 7.5% कितना हुआ, 3,60,000। वो कब कब मिलता है आपको, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 साल मिलता है। तो 4 साल आपका जब 3,60,000 आया, तो आपका टोटल रिन्यूअल हुआ 14,40,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और आप सबको पता है कि 6th ईयर से जो कमीशन रेट होता है, रिन्यूअल कमीशन जो परसेंटेज होता है, वो 5% होता है। और 6th ईयर से लेके जब तक आपकी पॉलिसी चालू, लेट से 15 साल तक का आपका प्रीमियम पेमेंट होने वाला है ग्राहक का, तो 10 यानी 6वें साल से लेके 15 साल में, मतलब टोटल 10 साल वो 5-5% मिलता है। और 48 लाख का 5% कितना हुआ, 48 लाख का 5% 2,40,000 हुआ। और 6वें साल से लेके 15 साल यानी 10 साल में आपको और 24 लाख रुपए रिन्यूअल मिल जाएगा। मतलब एक एमडीआरटी करने पे, एक बार एमडीआरटी करने पे आपको जो है कुल कितनी इनकम हो रही है आप देख सकते हैं। पहले साल आपका इतना हो गया, मतलब एक मेहनत 1 साल की रहेगी, लेकिन रिन्यूअल आपका बिल्ड हो जाता है, और वो टोटल मिला के आपका 51,84,000, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, प्रीमियम ज्यादा है तो ज्यादा भी हो सकता है। 51 लाख आपका फिक्स हो जाता है। और संदीप चौधरी जी आप देख रहे हैं, उन्होंने घर लिया, गाड़ी लिया, ऑफिस लिया, ये सब क्यों कर पा रहे, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक 4 बार से ज्यादा एमडीआरटी क्वालिफाई कर लिया, राइट है। तो ये ताकत है इस एमडीआरटी की। सो क्या आप इतना इनकम कमाना चाहते हैं इस साल। अगर कमाना चाहते हैं तो जरूर रिप्लाई करें, यस करके रिप्लाई करें कि क्या आप भी इस साल 2026 में एमडीआरटी का कमिटमेंट लेना चाहते हैं। हेलो, अगर आप करना चाहते हैं तो यस करके जरूर रिप्लाई करें, एवरीबॉडी, जितने लोग चाहते हैं। और मैं आपको एक जो है वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, तो बने हुए रहिए मेरे साथ में।